वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैथमेटिक्स में परसेंटेज में हमारे 27 सवाल हो गए थे ना। अब कितने सवाल बच रहे हैं? 10-20 सवाल और बच रहे होंगे। ठीक है, जो मेन सवाल हमने वो किए हैं। 27 सवाल के बाद अब 28 सवाल देखो। एक परीक्षा में रितिज ने 52% अंक प्राप्त किए हैं और सुनील ने 64% अंक तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए हैं। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 750। तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? बात आ रही समझ में? हमारे पास टोटल अंक दे रखे हैं उसने, कितने हैं? कुल अंक तो कितने हैं? 750। मान लो कि आपके पास 750 अंक हैं। 750 में से रितिज ने कितने प्राप्त किए हैं? तो 750 में से 52% निकाल लो आप, इसका कितना हो जाएगा? काटो, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 6 12, 5 से काटो 15 बार कटेगा, 15 6 90 का 0 हासिल 9, 30 और 9 39। मतलब 390 अंक किसने प्राप्त किए हैं? रितिज ने प्राप्त किए हैं। फिर किसने? सुनील ने कितने प्राप्त किए हैं? 750 का कितना परसेंट? 64%। कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 पचम 25, 25 64 का था 32, 32 को 15 से गुणा कर लो, 30 का 0 3, 45 3 48। कितने हो गए? यही होंगे ना? कितने हो गए? 480। मतलब इसने प्राप्त किए हैं। अब बचा कौन? रवि। रवि ने कितने प्राप्त किए हैं? 750 का 64%। 74 तो 74/100, 25 चौक 100, 25 से 75 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10, 74 का आधा कितना होता है? 37। 15 7 105 का 5 हासिल 10, 45 और 10 55। ठीक है, अब ये अंक प्राप्त किए हैं। बात आ रही समझ में? ये प्राप्तांक हुए कि नहीं हुए ये बताओ आप। और क्या पूछा इसने? औसत प्राप्तांक क्या है? 3 कैंडिडेट हैं, है ना? तो 3 व्यक्तियों के क्या हो जाएंगे? 3 का भाग दे देंगे। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था जितने कैंडिडेट होते हैं औसत आयु का मतलब है 3 व्यक्तियों का 3 का भाग दे देंगे। 5 5 और 8 13 और 9 22 का 2 हासिल 2, 5 7 4 11 3 14, 3 का भाग दे दो। कितना आ रहा है? 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15। 475 अंक प्राप्तांक, मतलब औसत प्राप्तांक है इसके। क्या है इसके? औसत प्राप्तांक। क्लियर है कि नहीं ये बताओ? आया समझ में? बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, इसे नोट करो आप। 29वां सवाल देखो। एक जिले की जनसंख्या कितनी है? पॉपुलेशन कितनी है? 2,96,000, जिनमें से 1,66,000 क्या हैं? पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं इसमें? 1,66,000। ठीक है, आप ये देखो इसमें महिलाएं कितनी बचेंगी? 0 0 0। कितने हो गए? 1,00,000 महिलाएं हो गई। अब ये बताओ इसमें शिक्षित कितने हैं? 50%। मतलब 1 और 0 0 0, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 8 16। ये हो गया ना? 1,48,000 क्या है? शिक्षित हैं। तो अशिक्षित कितने बचे? ये भी कितने बचे? क्लियर है? इन्होंने कहा क्या है? यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है, कुल पुरुषों का कितना? तो 1,66,000 का कितना? 70% निकाल लो।
ये क्या है? पुरुष शिक्षित। पुरुष शिक्षित कितने हो गए? कितना आ गया? 16,000। ये तो है शिक्षित पुरुष। आगे देखो, तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है? इसमें से शिक्षित स्त्रियां कितनी हैं? 1,30,000 है ना ये। पुरुषों का 70% शिक्षित हो गया ना, तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है? देखो शिक्षित तो ये है, शिक्षित ये है कि नहीं है भाई? 1,48,000 क्या है? शिक्षित है। इनमें से महिलाएं कितनी हैं? इन शिक्षित में से 1,48,000 में से पुरुष शिक्षित कितने हो गए? 200। कितने बचेंगे? ये क्या हो गई? ये हो गई शिक्षित महिलाएं। आया समझ में? नहीं आया? हैं? नोट कर लो। अब 30वां सवाल देखो आपका। देखो, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। क्या करता है? सबसे पहले आय जो होती है ना, आय वो होता है बराबर में खर्च प्लस में क्या होती है? बचत होती है कि नहीं होती है? आप बताओ। होती है ना? अगर किसी की इनकम 100 रुपये है तो उसका खर्च कितना है? 80% खर्च करता है, तो 100 का 80% 80 हो गया। तो बचत कितनी हो गई बताओ? बताओ, समझ में आया कि नहीं इतना? ठीक है, जब उसकी इनकम जो होगी ना, अगर 100 है तो खर्च 80 और बचत, ऐसे समझ सकते हैं आप। ये क्या कह रहा है? अपनी आय का 80% खर्च करता है ना। अब क्या कह रहा है? निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है। क्या होती है? किसमें? उसके खर्च में वृद्धि हो गई। कितने की हो गई? 37.1/2% का की फ्रैक्शन होती है 3/8। 8 कितनी होती है? 3/8। अगर मैं 80 का 3/8 निकालूं तो 30 होगा कि नहीं होगा? आप बताओ। 30 होगा कि नहीं होगा? होगा ना 30। कैसे होगा? पता लग गया। तो 80 में मतलब 30 की वृद्धि होगी। कहने का मतलब 110 हो गई है। बात आ गई? समझ में नहीं आई? ये बताओ आप। आ गई? उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी इनकम में 16.2/3% की, ये 100 थी ना, तो ये कितनी हो जाएगी? 116.2/3। क्योंकि ये तो आसान है, ये तो आसान है। 16.2/3 100 पर तो 16.2/3 का 16.2/3 ही होगा। 100 पर तो जितना कहते हैं ना उतना जुड़ता है। लेकिन 80 का जो है ना 37.5% कितना होगा? 30 होगा। अगर ये कहता ना, अगर इसका खर्च 100 होता और खर्च पर कहता कि 37.5% की वृद्धि होती है, तो 100 में 37.5 का 37.5 जुड़ जाता। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही है? अब ये बताओ आप, अगर किसी की इनकम ये है बढ़ने पर और उसका खर्च बढ़ने पर ये है, तो उसकी बचत कितनी बच गई? बच गई कि नहीं बच गई? बताओ। बच गई ना ये? ठीक है। अब इसमें क्या निकालना? उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? इधर देखो, देखो इसमें, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 18 और 2 20/3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं?
116 3 को 350 बटा कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आप बताओ। लिख सकते हैं ना। और गुणा किससे करेंगे? 100 से। इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 100 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 200। और कितना जाएगा? 35। 5 चौक 20, 0, 5 सता 35। क्या जाएगा? 5 सही 5/7% आ जाएगा। पता लग गया कैसे आया है? 40 में 7 का भाग दिया तो 5 सही 5/7%। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है और यही इसका आंसर आएगा। एक कक्षा है, उसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होगा? मैं आपको ये बताना, ये सवाल जो मैंने दिया है ना, सब वीडियो देखने वाले भी और आप लोग भी इसको ये समझ रहे होंगे सर ने इतना सिंपल सवाल दिया है और ये क्यों दिया है। मैंने आपको ऑप्शन भी बताया है और मैं आपको ये सवाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको ये समझ पाएँ कि इसमें फ़र्क क्या है इस सवाल में। माइनर मिस्टेक्स मैंने आपको बताया, छोटी से छोटी गलती एक बड़े सवाल को भी क्या कर देती है? गलत कर देती है। इसलिए मैंने ये सवाल दिया है। पढ़ो, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। आप ध्यान दें, लड़कियों की संख्या क्या है इसमें बताओ? लड़कियों की संख्या क्या है? आप लड़कियों की संख्या मान सकते हैं इसमें, लेट्स, ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है? x मान ली, x%। क्लियर है? तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़कों की संख्या x प्लस में कितनी? 16%। क्लियर है? दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस में x प्लस 16 बराबर में क्या लिख देंगे अपन? 100 लिख देंगे। क्लियर है? x और x कितने हो गए? बराबर 100। 16 इधर पाएगा किसका? माइनस का। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 84। x का मान कितना जाएगा? 42। अगर x का मान 42 आ गया तो यहाँ लिखेंगे 42 और यहाँ लिखेंगे 42 प्लस में 16 कितना जाएगा? 58। तो देखो लड़कियों की संख्या क्या थी? तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात, किसकी संख्या के साथ? लड़कों की संख्या का लड़कों की संख्या का किसके साथ? लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात। लड़के कितने हैं? 58 और लड़कियां कितनी हैं? 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 बचा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 2 एकम 29। अनुपात क्या आ गया इसका आंसर? 21। कई बच्चे इस सवाल को कैसे करते हैं मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे करते हैं, लड़कियों का अनुपात, ये लड़की है ना, और ये लड़के हैं। लड़की कितनी है? 100। कितनी है? लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी है? कितनी है? 16% अधिक है ना। लड़कों की संख्या किससे? लड़कियों से 16% अधिक है। लड़के अगर 100 मानेंगे मान लो, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 116 हो गए, नहीं हो गए? हो गए ना। काटो इसको, 2 5 10 0, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 9 36। क्लियर है? लड़के आ गए 29, लड़की आ गई 25। तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात, किसके साथ? लड़कों की संख्या का किसके साथ अनुपात? लड़कियों के साथ। तो लड़के कितने हैं? 29 और लड़कियां कितनी हैं? 25। मेरी बात को ध्यान से और गौर से समझना। यहाँ आ रहा है अनुपात 29:25, यहाँ आ रहा है 29:, सब आप खुश हो जाते हैं हमारा तो सही है और सही है, ठीक है। लेकिन ये सवाल बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको परसेंटेज में नहीं पूछा। आप यहाँ ध्यान दो, 16% अधिक है। अगर एक कक्षा में लड़कों की संख्या आपने मानी x, तो x का 16% नहीं, x का 16% नहीं,
वहाँ मानिए आपने x%, तो लड़कों की संख्या x प्लस का 16 ज़्यादा, मतलब x का मान हमें नहीं पता अभी। दोनों की संख्या कितनी है? 100 मान लिया आपने। क्या मान ली? यहाँ x का मान 42 आ गया। जब भी 42 रखोगे आप तो 29:21 आएगा। ठीक है, 29:25 नहीं आएगा। ठीक है, नोट कर लेना।